जरा सोचिए, सुबह का वक्त है, घर पर कोई अकेला है और अचानक सीने में एक अजीब सा दबाव महसूस होने लगता है। ऐसी डरावनी सिचुएशन में कोई क्या करेगा? आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर किसी को पता होना ही चाहिए, क्योंकि सही टाइम पर सही जानकारी होना ही किसी की जान बचा सकता है। ये वो तैयारी है जो किसी भी दवा से कहीं ज्यादा कीमती साबित हो सकती है। ये बात सुनने में कितनी डरावनी लगती है ना? जब मदद के लिए आसपास कोई ना हो तो एक एक सेकंड कीमती हो जाता है। इसीलिए लक्षणों को पहचानना और पहले से तैयार रहना जिंदगी और मौत के बीच का फर्क बन सकता है। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखिए, सबसे बड़ी और सबसे जानलेवा गलती होती है जानकारी की कमी। अक्सर लोग हार्ट अटैक के लक्षणों को गैस, एसिडिटी या फिर मसल्स का खिंचाव समझकर इग्नोर कर देते हैं और बस यही देरी जान पर भारी पड़ जाती है। पहला और सबसे कॉमन लक्षण है सीने के बिल्कुल बीच में दबाव महसूस होना। ध्यान दीजिएगा, ये कोई सुई चुभने जैसा तेज दर्द नहीं होता। इसका एहसास कुछ ऐसा होता है जैसे किसी ने सीने पर कोई भारी भरकम पत्थर रख दिया हो या कोई अंदर से सीने को जोर से निचोड़ रहा हो। और ये दर्द सिर्फ सीने तक ही नहीं रहता, ये वहां से निकलकर अक्सर बाएं हाथ, गर्दन और जबड़े तक भी फैल सकता है। खास तौर पर महिलाओं में जबड़े का दर्द एक बहुत कॉमन साइन माना जाता है, जिसे लोग अक्सर दांत का दर्द समझकर अनदेखा कर देते हैं। अगर आप स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल जिंदगी चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हर नई हेल्थ टिप तुरंत पाएं। तीसरा संकेत है अचानक से बहुत ज्यादा थकान होना। ये वो नॉर्मल वाली थकान नहीं है जो दिन भर के काम के बाद होती है। ये एक ऐसी अजीब सी थकावट है जैसे शरीर की बैटरी अचानक से जीरो हो गई हो, जैसे बॉडी के सारे सिस्टम्स धीरे धीरे शट डाउन हो रहे हैं। चौथा संकेत एक खतरनाक कॉम्बिनेशन है, सांस फूलना और ठंडा पसीना आना। सोचिए, बिना कोई काम किए बैठे बिठाए किसी की सांस फूलने लगे और माथे पर ठंडा पसीना आ जाए तो ये एक बहुत सीरियस वार्निंग है, जिसे एक पल के लिए भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और पांचवा मुख्य लक्षण है चक्कर आना या जी मिचलाना। कई बार लोग इसे पेट की गड़बड़ी या कमजोरी समझकर टाल देते हैं, लेकिन अगर ये बाकी लक्षणों के साथ हो रहा है तो समझ जाइए कि ये दिल के दौरे का एक जरूरी संकेत हो सकता है। तो अब जब हम लक्षणों को पहचानना सीख गए हैं तो सवाल उठता है कि अगर ऐसा हो तो करना क्या है। चलिए अब उस 8 स्टेप्स वाले एक्शन प्लान पर चलते हैं जो किसी की जान बचा सकता है। ये पहले 4 कदम सबसे ज्यादा जरूरी हैं और इन्हें इसी ऑर्डर में करना है। जैसे ही लक्षण महसूस हों, तुरंत जो भी कर रहे हैं उसे छोड़कर बैठ जाएं। इससे गिरने का खतरा कम हो जाएगा। फिर एक एस्पिरिन की गोली चबाएं। याद रखिए, चबाने से वो खून में जल्दी घुलती है और तेजी से असर करती है। फौरन एम्बुलेंस को फोन करें और मदद के लिए दरवाजा खोलना बिल्कुल न भूलें। एस्पिरिन वाला ये स्टेप कितना असरदार है, ये आंकड़ा खुद बताता है। रिसर्च के मुताबिक हार्ट अटैक के शुरुआती पलों में एस्पिरिन लेने से दिल को होने वाले परमानेंट डैमेज को 35 से 40% तक कम किया जा सकता है। ये आपको एम्बुलेंस के आने तक का कीमती वक्त देता है। बॉडी की सही पोजीशन भी बहुत मैटर करती है। जमीन पर सीधा लेटने या एकदम तन तर बैठने से दिल और फेफड़ों पर दबाव बढ़ता है। सबसे अच्छी पोजीशन है 45 डिग्रीज के एंगल पर किसी दीवार या सोफे का सहारा लेकर बैठना और पैरों को थोड़ा ऊपर उठा लेना। इससे सांस लेने में आसानी होती है और ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है। अगले 2 कदम दिल पर पड़ने वाले स्ट्रेस को कम करने के लिए हैं। घबराहट में हम घर वालों को फोन करने लगते हैं, लेकिन रुक जाइए। फोन पर बात करने में जो एनर्जी लगती है उससे दिल पर और जोर पड़ता है। बेहतर है एक छोटा सा मैसेज भेज दें। साथ ही अपनी सांसों पर ध्यान दें। 4 सेकंड तक गहरी सांस अंदर लें और 6 सेकंड तक धीरे धीरे बाहर छोड़ें। ये तरीका शरीर को शांत करने में मदद करेगा।
ये आखिरी स्टेप कोई इलाज नहीं है, इस बात को अच्छे से समझ लीजिए। ये सिर्फ एम्बुलेंस के आने तक का टाइम निकालने का एक अस्थायी उपाय है। अपनी कलाई के अंदरूनी हिस्से पर जहां नब्ज महसूस होती है, जोर से दबाइए और 3 बार पूरे जोर से खांसने की कोशिश कीजिए। लेकिन मैं फिर से कह रही हूँ, ये प्रोफेशनल मेडिकल हेल्प का कोई विकल्प नहीं है। इमरजेंसी में क्या करना है ये जानना जान बचा सकता है, लेकिन क्या इससे भी बेहतर कुछ हो सकता है? बिल्कुल, और वो है रोकथाम, यानी प्रिवेंशन। चलिए अब उन 3 आदतों की बात करते हैं जो इस नौबत को आने से ही रोकने में मदद कर सकती हैं। ये 3 आदतें बहुत सिंपल हैं, लेकिन इनका असर जबरदस्त है। पहला, रोज 30 मिनट टहलना। दूसरा, खाने में नमक कम करना और प्रोसेस्ड फूड से बचना, मतलब पैकेट वाली और फैक्ट्री में बनी चीजें। और तीसरा, स्मोकिंग और शराब को पूरी तरह से ना कहना। इन आदतों का दिल की सेहत पर सीधा और बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। इस सारी जानकारी को सिर्फ सुन के भूलना नहीं है। अब टाइम है इस नॉलेज को एक पर्सनल कमिटमेंट में बदलने का, क्योंकि तैयारी ही हमारा असली सुरक्षा कवच है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक ताकतवर वादा है खुद से। आज ही इन सभी 8 स्टेप्स को एक कागज पर लिखिए और उसे ऐसी जगह चिपकाइए जहां वो रोज दिखे, जैसे फ्रिज पर या अपने बिस्तर के पास। खुद से ये वादा कीजिए कि आप तैयार हैं, आप जागरूक हैं। और हम इस चर्चा को इसी सीधे सवाल के साथ खत्म करते हैं। क्या आप सच में तैयार हैं? क्योंकि इस सवाल का जवाब किसी की जिंदगी बचा सकता है। अगर आप स्वस्थ, ऊर्जावान और खुशहाल जिंदगी चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और हर नई हेल्थ टिप तुरंत पाएं।